जा। अरे क्या वो बहू कहाँ जा रही है? बस मम्मी। अरे जाने दो ना माँ। अरे तू चुप कर, कहाँ जा रही है? मम्मी इनसे कहो मैं अपनी सास की बुराई कर सकती हूँ, लेकिन ये अपनी सास की बुराई नहीं कर सकते। आदि मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइयो जरा कितने पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी, 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा? आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक के आइयो। लेकिन मम्मी जी, आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। यार तुम यहाँ आकर बैठे हुए हो, मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मेरे से बात तो करो। तो करना। चल ठीक है, करते हैं बात, लेकिन तू किसी की बुराई और चुगली नहीं करेगी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बोल ना। रुको जरा, अरे बात तो कर, बात करने आई थी ना। सबर करो। अबे यार, गूंगी बैठी हुई है, बात तो कर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लड़के वाले जब बहू देखने जावे हैं तो नू सोचा है बिल्कुल पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट समझदार बहू आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। पर फिर नू भूल जावे है वह परफेक्ट जो आवेगी पढ़ी लिखी समझदार, वह सही को सही और गलत को गलत भी तो कहेगी है। वह सारी बात में हाँ जी नहीं करेगी, जो गलत बात होगी उसे गलत कहेगी वह, फिर वह तुम्हें बुरी लगे है। मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की, मेरा बालम ठेकेदार चढ़ा। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? अरे मम्मी जी, प्रेस कर रही हूँ। अरे बेटा, पहने पहने कौन प्रेस करता है? अरे मम्मी जी, जब मैं नहा के आ गई ना, तब मैंने देखा इस सूट पर तो बहुत सारी सलवटें हैं, तो मैंने सोचा पहने पहने ही प्रेस मार लेती हूँ। और तुझे करंट लग गया तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेकर। अरे मम्मी जी, आप मुझे पागल समझती हो क्या? मुझे करंट न लग जाए इसलिए तो मैं तार निकाल कर प्रेस कर रही हूँ। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा बेटा, फिर तो कर ले, कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की, मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की। हम घर में बड़े बेटों का सर्वे कर रहे हैं, आपके घर में है कोई? जी हाँ है। क्या करता है आपका बेटा? वेट लिफ्टिंग करता है जी, अपने 80 किलो के शरीर का वेट लेके घूमता रहता है। तो मतलब आपके बेटे को कोई सपने नहीं है? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं जी उसके, 12-12 घंटे दिन में सोता है, तो सपने तो बड़े और लंबे लंबे हैं उसके। 12 घंटे सोता है, मतलब आपकी कोई बात नहीं मानता, आगे करी नहीं आपका बेटा? यहाँ क्या करी होता है मेरा बेटा, मैंने उसे बचपन में कहा था तुझे मैं अपने गले से लगा कर रखूंगी, आज तक मेरे गले ही पड़ा हुआ है वो। आपको क्या लगता है आपकी बातों का समाज पे क्या असर पड़ेगा? समाज पे, हमारे बेटे पे हमारा असर नहीं पड़ता। मम्मी क्या हो गया? कैसे कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? हमारे घर में एसी कब आएगी? पापा ने बोला है इन गर्मियों में लगवा देंगे। अरे पापा पिछली बार भी बोल रहे थे, इस बार भी बोल रहे हैं, और ना पिछली बार लगवाया था ना, अब लगवाएंगे, देख लेना। अरे जब बोला है तो लगवा ही देंगे। अरे मैं तुम्हें सबसे बढ़िया स्कीम बता रहा हूँ मम्मी, एसी कूलर और कार तीनों आ जाएंगी। ऐसी कौन सी स्कीम आ गई? शादी करा दो मेरी तुम। पहले जिम्मेदारी संभालना सीख ले। अरे तो मत करवाओ, ठीक है, पड़े रहो गर्मी में, भाग के शादी कर लूंगा, ना एसी मिलेगी ना कूलर मिलेगा। हराम खोर, चला जा यहाँ से। एक तो भलाई की सोचो, ऊपर से चप्पलें खाओ। मम्मी जी, मैंने सबको बुलवा भेज दिया है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया और कॉल भी कर दिया, ठीक है, एक बार सबको। और बुआ और फूफा जी को? हाँ, दोनों को मैंने एक बार कॉल कर दिया अपनी तरफ से। अरे एक बार नहीं, फूफा जी को कम से कम 4 से 5 बार कॉल करो। किस लिए इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? उनसे कहो कि उनका आना बहुत जरूरी है, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है मेरे मन में। देखिए मम्मी जी, आप उनके लिए कुछ करो या ना करो, वो मुंह ही फुलाने वाले हैं, तो क्यों इतना उनको मस्का लगाना? छोड़िए ना, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तुम आजकल की बहुएं ना, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। वो फूफा जी हैं तुम्हारे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत मान सम्मान है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप उनकी इतनी इज्जत करती हैं? बेटा एक बात बताओ, जब भी तुम्हारी बुआ जी आती हैं 1 या 2 दिन रहने के लिए, उसके बाद घर का क्या माहौल होता है?
नहीं नहीं, हाँ तो सोचो तुम्हारे फूफा जी तो वो आदमी हैं जिन्होंने उन्हें जीवन भर के लिए अपने साथ बांध लिया है। अरे हम लोगों का जन्म इस बार यहाँ हुआ है, कल को हमारी नंद कोई और बनेगी, तुम्हारी बुआ कोई और बनेगी, लेकिन फूफा जी तो 7 जन्मों के लिए बुक हो गए तुम्हारी बुआ के साथ। हाँ मम्मी अरे जी, तो उनकी इज्जत करनी तो बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल वॉल छोड़िए, मैं मिठाई का डब्बा लेके खुद जाऊंगी उन्हें बुलाने के लिए और पैर पे गिर के उनको बुलाऊंगी कि उनका आना अनिवार्य है। बिल्कुल, उनसे कहना अगर वो नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी, उनका आना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं। मम्मी जी मैंने सबको, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, ध्यान से आंसर देना। 15 मल्टीप्लाई बाय 8। नहीं पता। शाबाश बेटा। 18 मल्टीप्लाई बाय 6। नहीं पता। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लगता है खुशी मत हो देनी दोनों से बड़ी बाशी। ये तो तुमको पता नहीं कहाँ से याद हो जाते हैं सारे। सुनो, हाँ जी। वो एक बार फ्रिज खोलना। बंद कर दो। फिर से खोलना। ओह नो। अच्छा, बंद कर दो। भाई, हाँ तू तो कह रहा था फ्रिज में से करंट आ रहा है। सुबह तो आ रहा था। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, 2 बच्चे दिए हैं, अब कौन सा गिफ्ट लोगी? सुबह सुबह ना मेरे मुंह मत लगो, दिमाग खराब कर देते हो। वो तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है? तुमसे शादी करके ना आज तक पछता रहा हूं मैं। बात तो सही है। तुमसे अच्छा तो मेरे अलमारी के कपड़े हैं, कम से कम इज्जत तो देते हैं मुझे। वो कैसे? जब भी अलमारी खोलता हूँ ना, 3-4 कपड़े मेरे कदमों में गिर जाते हैं आके। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने?